सभी बच्चों का बहुत बहुत स्वागत है आपके अपने ही चैनल अनीता शिक्षा पे। बच्चों, हम आपके कर रहे हैं राजस्थान यूनिवर्सिटी के बीए, बीकॉम और बीएससी पार्ट फर्स्ट के कंपलसरी पेपर के क्वेश्चन आंसर्स। और आज मैं आप लोगों को शेयर करने वाली हूँ एलिमेंट्री कंप्यूटर एप्लीकेशन की सीरीज़ में से कुछ क्वेश्चंस जो बहुत इम्पॉर्टेंट हैं। और अभी आज का जो वीडियो है खास करके जो पहले जो एग्ज़ाम में पेपर के अंदर जो क्वेश्चन आए हुए हैं वो क्वेश्चंस हैं, तो क्वेश्चंस रिपीट होते रहते हैं एग्ज़ाम में, तो आपको बहुत हेल्पफुल रहेगा। तो एलिमेंट्री कंप्यूटर एप्लीकेशंस क्वेश्चंस फ्रॉम एग्जामिनेशन पेपर, तो आए हुए प्रश्नों को पहले पढ़ लेते हैं। उसके बाद में मैं आपको 4 वीडियोस और शेयर करूंगी जिसमें लगभग 1000 क्वेश्चंस में उसमें शेयर करने वाली हूँ सीरीज़ में से, तो आप उनको भी ज़रूर देख लीजिएगा, आपके लिए बहुत हेल्पफुल रहेगा। चलिए स्टार्ट करते हैं। पहला क्वेश्चन, जैसा कि आप लोग स्क्रीन के ऊपर देख पा रहे हैं, आंसर्स भी लिखे हुए हैं, मैं आपको साथ साथ में एक्सप्लेन कर देती हूँ। विच ऑफ द फॉलोइंग इज़ एन आउटपुट डिवाइस, ये निम्नलिखित में से कौन सा आउटपुट डिवाइस है? तो मॉनिटर है। बच्चों, 2 तरह के डिवाइस होते हैं कंप्यूटर में, एक होता है इनपुट और एक होता है आउटपुट। इनपुट होता है कीबोर्ड, जिससे कि हम कंप्यूटर के अंदर कोई भी डाटा जो है वो फीड करते हैं, और आउटपुट हमें जो मॉनिटर होता है, जो स्क्रीन होती है कंप्यूटर की, उसके ऊपर दिखाई देता है, इसको आउटपुट डिवाइस बोलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, डैश इज कॉल्ड द फादर ऑफ कंप्यूटर्स। चार्ल्स बेबेज जो हैं उनको फादर ऑफ कंप्यूटर्स कहा जाता है, यानी कंप्यूटर्स का पिता। ROM यानी रोम इसको बोलते हैं। रोम स्टैंड्स फॉर, रोम का मतलब क्या होता है? रीड ओनली मेमोरी। 2 तरह की मेमोरी होती है, उसमें से रोम जो है वो है रीड ओनली मेमोरी। डैश इज अ डाटाबेस पैकेज, निम्नलिखित में से डाटाबेस पैकेज कौन सा है? तो MS एक्सेस जो है वो डाटाबेस पैकेज होता है। नेक्स्ट देखिए, द नंबर ऑफ रोज इन एन एक्सेल शीट आर, एक्सेल शीट के अंदर रोज जो होती हैं उनकी कितनी संख्या होती है? तो ये होती है 65,536, यानी 65,536। ये आपको याद करने पड़ेंगे। विच ऑफ द सेकेंडरी मेमोरी डिवाइस, यानी ये जो डिवाइस के नाम दिए हुए हैं CPU, ALU, CU और हार्ड डिस्क, इसमें से सेकेंडरी मेमोरी डिवाइस कौन सा है? हार्ड डिस्क है। इज द सर्विस ऑफ इंटरनेट, ईमेल, चैट और टेलनेट, या सारे के सारे? तो इनमें से कौन सी इंटरनेट की सर्विस है? ईमेल भी इंटरनेट की सर्विस है, चैट भी इंटरनेट की सर्विस है और टेलनेट भी इंटरनेट की सर्विस है, इसलिए ऑल ऑफ द अबव आंसर हो जाएगा, यानी ऑप्शन डी। इंटरनेट यूजेस विच प्रोटोकॉल, यानी इंटरनेट जो होता है वो कौन से प्रोटोकॉल को फॉलो करता है? तो इसको भी आपको लर्न करना पड़ेगा। TCP/IP, IP एड्रेस के बारे में आपने सुना होगा ना, वो TCP/IP से आपको याद रह जाएगा। नेक्स्ट देखिए, अ प्रोग्राम विच इन्फेक्ट्स अ डिस्क इज कॉल्ड, यानी ऐसा प्रोग्राम जो डिस्क को इन्फेक्ट कर देता है, ख़राब कर देता है, उसको क्या कहते हैं? उसको हम कहते हैं वायरस। आपने सुना भी होगा कि कंप्यूटर में वायरस आ गया तो कंप्यूटर ख़राब हो गया, तो वो उसकी डिस्क को ख़राब कर देता है। नेक्स्ट देखिए, इंटरनेट कनेक्शंस कैन बी टेकन थ्रू, तो इंटरनेट कनेक्शंस जो हैं वो कैसे लिए जा सकते हैं? डायल अप से लिए जा सकते हैं, VSAT से भी लिए जा सकते हैं, लीज लाइन से भी लिए जा सकते हैं, तो इसका ऑप्शन हो जाएगा ऑल ऑफ द अबव। आप किसी से भी इंटरनेट का कनेक्शन ले सकते हो। मेमोरी यूनिट इज, यानी कि MB, GB, KB, इनमें से मेमोरी यूनिट कौन सी है? तो ऑल ऑफ द अबव, ये सारे के सारे मेमोरी यूनिट हैं, क्योंकि MB भी होता है, GB भी होता है और KB भी होता है। नेक्स्ट देखिए, DOS इज क्या है? DOS जो है वो एक सॉफ्टवेयर है। डॉस कहते हैं इसको, डॉस जो है वो एक सॉफ्टवेयर है। विच ऑफ द फॉलोइंग मेमोरीज इज द फास्टेस्ट, इनमें से कौन सी मेमोरी सबसे ज़्यादा तेज होती है? CD-ROM की होती है, फ्लॉपी की होती है, कैश मेमोरी होती है, या फिर हार्ड डिस्क होती है? तो बच्चों, सबसे ज़्यादा इन मेमोरीज में से फास्टेस्ट जो होती है वो कैश मेमोरी होती है। WWW मीन्स, WWW का क्या मतलब है? ये क्वेश्चन तो आपको आना ही चाहिए क्योंकि आप कंप्यूटर का पेपर देने जा रहे हो। तो वर्ल्ड वाइड वेब, यानी कि पूरी दुनिया में फैला हुआ तारों का जो नेटवर्क है वो इंटरनेट है, और इसलिए हम इसको बोलते हैं वर्ल्ड वाइड वेब। तो याद कर लीजिए इसको कि WWW का फुल फॉर्म जो होता है वर्ल्ड वाइड वेब होता है। जैसे कि आप ईमेल एड्रेस डालते हैं तो उसमें WWW डॉट करके स्टार्ट करते हैं ना उसको, तो उस WWW का मतलब है वर्ल्ड वाइड वेब। तो वर्ल्ड यानी संसार, वाइड यानी चारों तरफ फैला हुआ, और वेब यानी जाल। संसार में चारों तरफ फैला हुआ एक नेटवर्क का जो जाल फैला हुआ है उसको हम WWW यानी वर्ल्ड वाइड वेब बोलते हैं। नेक्स्ट देखिए, विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ सर्च इंजन, इसमें बहुत सारे नाम दिए हुए हैं, इनमें से सर्च इंजन कौन सा है? बहुत आसानी से आपको समझ में आ जाएगा क्योंकि आप इसको जानते भी हैं कि गूगल पे आप हर चीज़ सर्च करते हैं। तो गूगल जो है वो एक सर्च इंजन है। इसको ऐसे याद कर लिए कि हर
चीज़ जो भी आपको चाहिए होती है, आप कहते हैं ना गूगल कर लो, गूगल पे देख लो, गूगल मैप पे देख लो, तो वो सर्च इंजन है। यानी आपको कोई चीज़ ढूंढने में मदद करता है। सर्च का मतलब होता है ढूंढना। नेक्स्ट देखिए, कनेक्टिंग कंप्यूटर बाय केबल एट डिस्टेंट प्लेसेस इज कॉल्ड, यानी अलग अलग जगहों पे जो कंप्यूटर्स होते हैं उनको केबल की मदद से जो एक दूसरे के साथ जोड़ा जाता है उसको क्या कहते हैं? उसको बोलते हैं वैन, WAN, वाइड एरिया नेटवर्क। नेक्स्ट देखिए, विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ सिंगल यूजर सिंगल टास्किंग OS। तो इनमें से अगर आपको पूछा जाए तो इसमें आपको डॉस लिखना है, DOS, डॉस। फिफ्थ जनरेशन कंप्यूटर आर, फिफ्थ जनरेशन कंप्यूटर कौन से हैं? आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, पैरेलल प्रोसेसिंग, बोथ द अबव, नन ऑफ द अबव। तो यानी कि जो फिफ्थ जनरेशन कंप्यूटर्स हैं वो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस भी है और पैरेलल प्रोसेसिंग भी है। तो दोनों ही हैं, इसलिए हम इसको सी को सही करेंगे क्योंकि बोथ द अबव जो है वो इसका आंसर होगा। ऑपरेटिंग सिस्टम फंक्शन इज, ऑपरेटिंग सिस्टम फंक्शन जो है इनमें से कौन सा है? प्रोसेसर मैनेजमेंट है, मेमोरी मैनेजमेंट है, या IO मैनेजमेंट है? तीनों ही हैं बच्चों, तो ऑल ऑफ द अबव हो जाएंगे। तीनों के तीनों ऑपरेटिंग सिस्टम फंक्शंस हैं। नेक्स्ट देखिए, नंबर ऑफ बाइट्स इन 1 KB इज, 1 KB में बाइट्स कितने होते हैं? तो बच्चों 1 KB में 1024 बाइट्स होते हैं। इसको भी आप लर्न कर लीजिए कि 1 KB में कितने बाइट्स होते हैं। तो 1 KB में 1024 बाइट होते हैं। कि मेल मर्ज इज़ अवेलेबल इन, तो मेल मर्ज जो है वो कहाँ पे अवेलेबल होता है? आपने कंप्यूटर कभी चलाया है तो आप उसमें देखेंगे ऊपर ही ऊपर, स्क्रीन के एकदम ऊपर जहाँ पे टूल्स लिखा हुआ होता है उसमें मेल मर्ज अवेलेबल होता है, यानी टूल्स में जाएंगे तो आप मेल मर्ज कर पाएंगे। नेक्स्ट देखिए, विच ऑफ द फॉलोइंग इज द मोस्ट पावरफुल कंप्यूटर। इनमें से जो दिए हुए हैं सुपर कंप्यूटर्स, मेन फ्रेम कंप्यूटर्स, सुपर कंडक्टर्स और माइक्रो कंप्यूटर्स में सबसे ज़्यादा शक्तिशाली कंप्यूटर कौन सा है? तो इसको आप याद कर लीजिए, सुपर कंप्यूटर, यानी कंप्यूटर जो एकदम सुपर है वो सबसे ज़्यादा पावरफुल है। ऐसे आप इसको याद कर सकते हैं कि सुपर कंप्यूटर सबसे ज़्यादा पावरफुल कंप्यूटर होता है। नेक्स्ट देखिए, विच ऑफ द फॉलोइंग इज ए वॉलेटाइल मेमोरी। तो वॉलेटाइल मेमोरी बच्चों हमेशा ध्यान रखना कि रैम होती है, RAM। रोम के बारे में हमने पहले पढ़ा था, रीड ओनली मेमोरी, और ये है रैम। तो रैम जो है वो वॉलेटाइल मेमोरी होती है। विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ वेब ब्राउज़र। इनमें से वेब ब्राउज़र कौन सा है? तो इंटरनेट एक्सप्लोरर जो है वो वेब ब्राउज़र है। ठीक है, इंटरनेट एक्सप्लोरर जो है वो वेब ब्राउज़र है। जैसे गूगल होता है आपका वैसे ही गूगल सर्च इंजन होता है, और वेब ब्राउज़र है आपका इंटरनेट एक्सप्लोरर। नेक्स्ट देखिए, विच ऑफ द फॉलोइंग इज़ अ पॉइंटिंग डिवाइस। निम्नलिखित में से पॉइंटिंग डिवाइस कौन सा है? माउस भी पॉइंटिंग डिवाइस है, ट्रैक बॉल भी है और ट्रैक पैड भी है। तो तीनों ही पॉइंटिंग डिवाइस हैं, इसलिए हो जाएगा ऑल ऑफ द अबव। नेक्स्ट देखिए, द इलेक्ट्रॉनिक कंपोनेंट यूज्ड इन द फर्स्ट जनरेशन कंप्यूटर वॉज। तो इलेक्ट्रॉनिक कंपोनेंट्स जो सबसे पहले पीढ़ी वाला जो कंप्यूटर था उसमें काम लिया गया था वो कौन सा था? वैक्यूम ट्यूब्स थे। तो ये भी आपको याद करना है। नेक्स्ट देखिए, विच इंटीग्रेटेड सर्किट इज नोन एज ब्रेन ऑफ कंप्यूटर्स। तो ब्रेन ऑफ कंप्यूटर कौन होता है? यानी माइक्रो प्रोसेसर जो है वो ब्रेन ऑफ कंप्यूटर्स कहा जाता है। यानी कंप्यूटर का जो दिमाग है, मस्तिष्क है, उसको वो क्या होता है? माइक्रो प्रोसेसर होता है जो सारा काम करता है कंप्यूटर का। कि डैश इज़ अ प्रोडक्ट ऑफ डाटा प्रोसेसिंग। निम्नलिखित में से डाटा प्रोसेसिंग का प्रोडक्ट क्या है? इंफॉर्मेशन है। इससे हमें इंफॉर्मेशन प्राप्त होती है। नेक्स्ट देखिए, अ कलेक्शन ऑफ 8 बिट्स इज कॉल्ड। तो 8 बिट्स जो होती है उसका मतलब होता है बाइट्स। 8 बिट से बनता है 1 बाइट, और 1024 बाइट से बनता है 1 KB, जो भी हमने पहले पढ़ा था। नेक्स्ट देखिए, लार्ज कलेक्शन ऑफ फाइल्स आर कॉल्ड। जो बड़ी फाइल्स होती हैं उनको जो इकट्ठा करा जाता है उसको हम क्या बोलते हैं? उसको हम बोलते हैं डाटा बेसिस। विच ऑफ द फॉलोइंग परफॉर्म्स मॉड्यूलेशन एंड डीमॉड्यूलेशन। तो मॉडम जो होता है उसके अंदर मॉड्यूलेशन और डीमॉड्यूलेशन दोनों होती है। तो आप याद करेंगे कि मॉडम परफॉर्म्स मॉड्यूलेशन एंड डीमॉड्यूलेशन। मॉड्यूलेशन से मॉडम शब्द आपको याद भी रह जाएगा। नेक्स्ट देखिए, इन कंप्यूटर टर्मिनोलॉजी इन्फॉर्मेशन मीन्स। इन्फॉर्मेशन का क्या मतलब होता है कंप्यूटर टर्मिनोलॉजी के अंदर? तो डाटा जो होता है वो बहुत यूज़फुल होता है और इंटेलिजिबल फॉर्म में भी होता है। तो डाटा इन मोर यूजफुल एंड इंटेलिजिबल फॉर्म। तो इसका ऑप्शन बी जो है वो करेक्ट आंसर होगा। देखिए, विच जनरेशन ऑफ कंप्यूटर्स इज कवर्ड बाय द पीरियड
1964 से लेके 1977 तक। तो ये हमारी थर्ड जनरेशन थी, इसको भी आप लर्न कर लीजिए कि थर्ड जनरेशन जो कंप्यूटर्स ने कंप्लीट करी वो थी 1964 से लेके 1977, ये अवधि थी। विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ स्प्रेडशीट प्रोग्राम, निम्नलिखित में से स्प्रेडशीट प्रोग्राम कौन सा है? तो बच्चों ये है एक्सेल। इन एक्सेस डाटाबेस द डाटा आर स्टोर्ड इन, यानी कि जो एक्सेस डाटाबेस होता है उसमें जो डाटा होता है उसको कहाँ स्टोर करा जाता है? उनको टेबल्स में स्टोर किया जाता है। वन लेटर इज टू बी सेंड टू डिफरेंट पर्सन्स, फैसिलिटी ऑफ MS वर्ड इज यूज्ड। तो इसको हम कैसे यूज़ कर सकते हैं? मेल मर्ज की मदद से यूज़ कर सकते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ प्रोटोकॉल, निम्नलिखित में से प्रोटोकॉल कौन सा है? FTP और HTTP दोनों ही प्रोटोकॉल है, तो बोथ द अबव, यानी A और B दोनों ही आंसर सही हैं, तो बोथ द अबव यानी ऑप्शन C जो है वो सही होगा। विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ यूटिलिटी सॉफ्टवेयर, निम्नलिखित में से यूटिलिटी सॉफ्टवेयर कौन सा है? तो बच्चों एंटीवायरस होता है यूटिलिटी सॉफ्टवेयर। नेक्स्ट देखिए, FAT मीन्स, FAT का क्या मतलब होता है? फाइल एलोकेशन टेबल जो होता है वो उसको FAT बोलते हैं शॉर्ट फॉर्म में। सॉर्टिंग इज डन इन, सॉर्टिंग कहाँ पे की जाती है? असेंडिंग ऑर्डर और डिसेंडिंग ऑर्डर दोनों में की जाती है, इसलिए ऑप्शन C जो है वो आंसर हो जाएगा, बोथ द अबव। द फॉलोइंग इज अ नॉन इम्पैक्ट प्रिंटर, निम्नलिखित में से कौन सा नॉन इम्पैक्ट प्रिंटर है? तो लेज़र प्रिंटर जो होता है वो नॉन इम्पैक्ट प्रिंटर होता है, तो ऑप्शन D आंसर होगा। विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ हार्डवेयर, निम्नलिखित में से कौन सा हार्डवेयर नहीं है? तो बच्चों स्कैनर भी हार्डवेयर होता है, OCR भी हार्डवेयर होता है, तो वर्ड प्रोसेसर जो है वो हार्डवेयर नहीं है, तो ऑप्शन C आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट देखिए, अ फ्लॉपी डिस्क कंटेन्स, फ्लॉपी डिस्क जो होती है उसमें क्या होते हैं बच्चों? उसमें ट्रैक्स भी होते हैं और सेक्टर्स भी होते हैं, तो बोथ ट्रैक्स एंड सेक्टर्स, तो फ्लॉपी डिस्क में ट्रैक्स और सेक्टर्स दोनों ही होते हैं। CD-ROM इज अ, CD-ROM क्या होता है? ऑप्टिकल मेमोरी होती है CD-ROM। नेक्स्ट देखिए, अर्थमेटिक एंड लॉजिकल ऑपरेशंस आर परफॉर्म्ड बाय, जितनी भी गणना का काम होता है वो सारा का सारा ALU द्वारा होता है। विच ऑफ द फुल फॉर्म ऑफ OMR, OMR की फुल फॉर्म होती है ऑप्टिकल मार्क रीडर, तो इसको भी आप लर्न कर लीजिएगा, शॉर्ट फॉर्म्स आपको पता होनी चाहिए। नेक्स्ट देखिए, विच इज़ द एक्सटेंशन ऑफ वर्ड फाइल्स, तो जो वर्ड की फाइल्स होती हैं उसका जो एक्सटेंशन होता है उसको क्या बोलते हैं? उसको डॉक बोलते हैं, DOC। नेक्स्ट देखिए, मेन इनपुट डिवाइस फॉर इनपुटिंग द टेक्स्ट इज, तो अभी स्टार्टिंग जब हमने करी थी इस वीडियो की तभी मैंने आपको बताया था आउटपुट डिवाइस होता है मॉनिटर और इनपुट डिवाइस होता है कीबोर्ड। माइक्रो प्रोसेसर मीन्स, माइक्रो प्रोसेसर का क्या मतलब होता है? ALU, टेम्परेरी मेमोरी, कंट्रोल यूनिट, ये सारे के सारे जो हैं ये माइक्रो प्रोसेसर हैं, तो ऑल ऑफ द अबव। नेक्स्ट, अ प्रोग्राम विच चेंजेस हाई लेवल लैंग्वेज इनटू मशीन्स लैंग्वेज इज, तो जो ये जो प्रोग्राम होता है इसको हम बोलते हैं कंपाइलर, जो कि हाई लेवल जो भाषाएं होती हैं, लैंग्वेज होती है, उसको मशीनी भाषा में बदलने का काम करता है। नेक्स्ट देखिए, कमांड टू कॉपी अ फाइल इज, तो जो कॉपी करने के लिए हम कमांड देते हैं कंप्यूटर में उसको क्या बोलते हैं? Ctrl+C अगर हम टाइप करते हैं तो उससे फाइल जो है वो कॉपी हो जाती है। नेक्स्ट देखिए, एन इनपुट डिवाइस दैट रीड्स द प्रिंटेड टेक्स्ट ऑन द बेसिस ऑफ ऑप्टिकल कैरेक्टर पैटर्न इज, उसको बोलते हैं हम स्कैनर, तो ऑप्शन C। इंस्ट्रक्शंस फॉर स्टार्टिंग कंप्यूटर आर रिटन ऑन रोम चिप, यानी जो निर्देश लिखे हुए होते हैं स्टार्टिंग कंप्यूटर के, किस तरह से कंप्यूटर को स्टार्ट करना है, वो रोम चिप होता है। लॉक की इज, स्क्रॉल लॉक की जो होते हैं उसको बोलते हैं टॉगल। मदरबोर्ड इज ऑल्सो कॉल्ड, मदरबोर्ड को दूसरे किस नाम से बुलाया जाता है? प्रोसेसर कंट्रोलर के नाम से भी बुलाया जाता है। डॉट मैट्रिक्स प्रिंटर इज अ कैरेक्टर प्रिंटर, डॉट मैट्रिक्स प्रिंटर जो होता है उसको कैरेक्टर प्रिंटर भी बोलते हैं। नेक्स्ट देखिए, कंप्यूटर बस पाथ इज, कंप्यूटर बस पाथ का मतलब होता है CPU, उसका इंक विच इज़ यूज इन लेज़र प्रिंटर इज कॉल्ड टोनर, टोनर जो है वो लेज़र प्रिंटर में इंक होती है जो यूज़ की जाती है, कहते हैं ना इंक ख़त्म हो गई तो टोनर ख़त्म हो गया। नेक्स्ट देखिए, पावर सप्लाई इन CPU इज कॉल्ड, CPU में जो पावर सप्लाई होती है उसको क्या कहते हैं? SMPS। द टू काइंड्स ऑफ मेन रोम आर, दो तरह के मेन रोम कौन से होते हैं? प्रॉम
एप्रॉम, EEPROM, ये सारे के सारे जो हैं वो सही हैं। तो ऑल ऑफ द अबव आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट देखिए, मॉनिटर इज़ एन इलेक्ट्रॉनिक ट्यूब विच इज़ कॉल्ड कैथोड रे ट्यूब। मॉनिटर जो होता है उसको कैथोड रे ट्यूब भी कहा जाता है, वो इलेक्ट्रॉनिक ट्यूब होती है। नेक्स्ट देखिए, स्पीड ऑफ CPU, स्पीड ऑफ CPU इज़ मेजर्ड इन, CPU की जो स्पीड है वो मेगाहर्ट्ज़ में मेजर की जाती है। तो ऑप्शन ए इसका आंसर होगा। नंबर सिस्टम इन विच कंप्यूटर वर्क्स इज कॉल्ड बाइनरी सिस्टम। कंप्यूटर कौन से नंबर सिस्टम में काम करता है? बाइनरी सिस्टम में काम करता है। जो नंबर सिस्टम होता है कंप्यूटर का वो बाइनरी सिस्टम होता है। द फर्स्ट इलेक्ट्रॉनिक कंप्यूटर ऑफ द वर्ल्ड वॉज ENIAC। इसको भी आप याद कर लीजिएगा कि सबसे पहला इलेक्ट्रॉनिक कंप्यूटर संसार में जो बना था वो कौन सा था? ENIAC। बाय हाउ मैनी वेज कैन यू सेव अ डॉक्यूमेंट। डॉक्यूमेंट्स को कितने तरीके से सेव किया जा सकता है? 3 तरीके से सेव किया जा सकता है। नेक्स्ट देखिए, फॉर्मूला इन एक्सेल स्टार्ट्स विथ। एक्सेल में जो फॉर्मूला शुरू होता है वो किससे शुरू होता है? जब भी हम एक्सेल में काम करते हैं तो फॉर्मूला लिखने से पहले उसके पहले हमें इज इक्वल टू लगाना होता है। तो बी इसका ऑप्शन होगा। ऑपरेटिंग सिस्टम इज़, ऑपरेटिंग सिस्टम क्या होता है? एक सॉफ्टवेयर होता है ऑपरेटिंग सिस्टम जो कंप्यूटर को चलाने का काम करता है। फाइल्स आर कंटेन्ड इन विंडोज़। इन विंडोज़ के अंदर जो फाइल्स होती हैं वो किस में रखी जाती हैं? वो फोल्डर्स में रखी जाती हैं। नेक्स्ट देखिए, डॉट मैट्रिक्स प्रिंटर इज़ ए नॉन इम्पैक्ट प्रिंटर। डॉट मैट्रिक्स प्रिंटर जो होता है वो एक नॉन इम्पैक्ट प्रिंटर होता है। पंच कार्ड वॉज डेवलप्ड इन फर्स्ट जनरेशन। पंच कार्ड जो है फर्स्ट जनरेशन में डेवलप किया गया था। बेसिक एलिमेंट्स ऑफ एनी प्रेजेंटेशन इज स्लाइड्स। किसी भी प्रेजेंटेशन को प्रस्तुत करने के लिए सबसे बेसिक जो एलिमेंट होता है वो होता है स्लाइड्स। उसको स्लाइड से स्टार्ट करते हैं। माइक्रोसॉफ्ट विंडोज़ इज़ एन ऑपरेटिंग सिस्टम। माइक्रोसॉफ्ट विंडोज़ क्या है? वो एक ऑपरेटिंग सिस्टम है। इसको भी आप याद कर लीजिएगा। नेक्स्ट देखिए, विच ऑप्शन विल यू यूज़ टू एडजस्ट द कॉलम विड्थ ऑटोमेटिकली। तो इसके लिए हम यूज़ करेंगे ऑटो फिट सिलेक्शन। नेक्स्ट देखिए, द सेल एड्रेस ऑफ कॉलम नंबर 27 एंड लाइन नंबर 30 इज़। तो क्या होगा? A 30 आंसर होगा। नेक्स्ट देखिए, डैश इज़ अ स्प्रेडशीट प्रोग्राम। स्प्रेडशीट प्रोग्राम कौन सा होता है? एक्सेल जो होता है वो एक स्प्रेडशीट प्रोग्राम होता है। नेक्स्ट देखिए, GUI मीन्स, GUI का क्या मतलब है बच्चों? GUI का मतलब होता है ग्राफिकल यूज़र इंटरफेस। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, प्रोसेस ऑफ कंबाइनिंग मोर देन वन सेल्स टुगेदर इज कॉल्ड मर्जिंग। मर्ज का मतलब होता है एक से ज़्यादा सेलों को एक दूसरे के साथ में मिलाना, मर्ज करना। द नंबर ऑफ कॉलम्स इन एक्सेल वर्कशीट। एक्सेल वर्कशीट में कितने कॉलम्स होते हैं? कितनी संख्या होती है? 6, 5, 5, 3, 6 होते हैं। नेक्स्ट देखिए, विच कीज ऑफ द कीबोर्ड आर यूज टू सेव द फाइल। फाइल को सेव करने के लिए हम क्या लिखते हैं? कौन से कीबोर्ड की कीज़ को यूज़ करते हैं? हम Ctrl+S से कोई भी चीज़ को सेव कर सकते हैं। व्हाट इज़ द फुल फॉर्म ऑफ DTP? DTP का फुल फॉर्म क्या है? तो बच्चों DTP का फुल फॉर्म है डेस्कटॉप पब्लिकेशन। मेन पेज ऑफ इंटरनेट साइट इज कॉल्ड। इंटरनेट की जो मुख्य पेज होता है इंटरनेट साइट का वो क्या होता है? वो होता है होम पेज। कहते हैं ना, होम पेज पे आप चेक कर लीजिए। जब आप कंप्यूटर खोलते हैं तो उसमें सबसे पहले जो दिखाई देता है वो होम पेज होता है। प्लॉटर इज़ कॉल्ड। प्लॉटर किसको कहा जाता है? प्लॉटर एक आउटपुट डिवाइस होता है। नेक्स्ट देखिए, कंप्यूटर आस्क वाइल कनेक्टिंग विथ इंटरनेट। तो इंटरनेट से कनेक्ट करने से पहले कंप्यूटर क्या पूछता है? वो यूज़र नेम पूछता है और पासवर्ड पूछता है। उसके बाद आप किसी भी इंटरनेट कनेक्शन से जुड़ सकते हैं। तो आंसर होगा बोथ A एंड B। यूज़र नेम एंड पासवर्ड दोनों पूछता है। सेंड अ फाइल फ्रॉम योर कंप्यूटर टू अनदर कंप्यूटर, दिस प्रोसेस इज कॉल्ड अपलोडिंग। आप अपने कंप्यूटर से दूसरे कंप्यूटर पे जब भी कोई फाइल भेजते हैं तो उसको बोलते हैं अपलोडिंग। इज अवेलेबल ऑन वेब आर रिटन इन। तो ये HTML में लिखे जाते हैं। नेक्स्ट देखिए, द फंक्शन ऑफ मॉडम इज। मॉडम का क्या काम होता है? तो मॉडम का काम होता है टू चेंज एनालॉग सिग्नल टू डिजिटल सिग्नल एंड टू चेंज डिजिटल सिग्नल टू एनालॉग सिग्नल। दोनों में, एनालॉग से डिजिटल में बदलना या डिजिटल से एनालॉग में बदलना, ये दोनों जो काम है ये मॉडम के होते हैं। तो बोथ A एंड B जो ऑप्शन है वो सही हो जाएगा।
नेक्स्ट देखिए, विच ऑफ द शॉर्टकट की टू ओपन द ओपन डायलॉग बॉक्स। तो उस ओपन डायलॉग बॉक्स को खोलने के लिए Alt + F12 को दबाते हैं तो वो खुल जाती है, शॉर्ट की है। कंप्यूटर हेल्प्स अ टीचर, क्या करने में मदद करता है टीचर को एक कंप्यूटर? टू टीच लेसन पढ़ाने में, टू मेक एग्जाम रिजल्ट बनाने में, क्लास मैनेजमेंट, क्लास को मैनेज करने में भी। तो ऑल ऑफ द अबव आंसर हो जाएगा। कंप्यूटर डिस्कवरी ऑफ इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी इज डिजिटल कंप्यूटर, ऑप्शन बी इसका आंसर होगा। नेक्स्ट देखिए, CAD मीन्स, CAD का क्या मतलब होता है? CAD का मतलब होता है कंप्यूटर एडेड डिज़ाइनिंग, तो आप इसको याद कर लीजिए, CAD का मतलब है कंप्यूटर एडेड डिज़ाइनिंग। नेक्स्ट देखिए, व्हाट हार्डवेयर वॉज यूज्ड बाय द फर्स्ट जनरेशन कंप्यूटर, कौन सा हार्डवेयर यूज़ किया गया था फर्स्ट जनरेशन कंप्यूटर पे? तो इनमें से कोई भी नहीं है। ये क्वेश्चन पहले आया हुआ है जिसमें मैंने आपको आंसर बताया था। टेम्प्रोरी स्टोरेज डिवाइस आर, टेम्प्रोरी स्टोरेज डिवाइस कौन से होते हैं? रैम होते हैं। नेक्स्ट, नंबर ऑफ बिट्स इन 1 बाइट इज 8, ये क्वेश्चन भी रिपीट हुआ है। नेक्स्ट देखिए, विंडोज इज, क्या है विंडोज? एक ऑपरेटिंग सिस्टम है, विंडोज इज एन ऑपरेटिंग सिस्टम। डॉस स्टैंड्स फॉर, डॉस का से क्या मतलब है? डिस्क ऑपरेटिंग सिस्टम। ये सारे सारे क्वेश्चन दोबारा रिपीट हो रहे हैं। लैन मीन्स, लैन का मतलब क्या होता है? लोकल एरिया नेटवर्क। वैन मीन्स, वैन का क्या मतलब होता है? वाइड एरिया नेटवर्क। नेक्स्ट देखिए, MS वर्ड इज, MS वर्ड क्या है? एक एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर, ये भी रिपीट हुआ है क्वेश्चन। नेक्स्ट देखिए, रिफ्रेश रेट ऑफ मॉनिटर इज मेजर्ड इन हर्ट्स, हर्ट्स में रिफ्रेश जो रेट होती है मॉनिटर की वो मेजर की जाती है, मापा जाता है उसको। द वे ऑफ कनेक्टिंग कंप्यूटर इज, कंप्यूटर को कनेक्ट करने का जो तरीका होता है उसको क्या बोलते हैं? उसको बोलते हैं नेटवर्किंग। नेक्स्ट देखिए, द हार्ट ऑफ कंप्यूटर इज, कंप्यूटर का हार्ट क्या होता है? सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट होता है, CPU। पहले भी आया था क्वेश्चन, दोबारा रिपीट हुआ है। विच टर्म इज नॉट रिलेटेड टू डिस्क, निम्नलिखित में से कौन सी चीज़ जो टर्म है वो डिस्क से रिलेटेड नहीं है? तो ट्रैक भी होता है डिस्क के अंदर, सेक्टर भी होता है, सिलेंडर भी होता है, और बॉल नहीं होता है, तो ऑप्शन डी आंसर हो जाएगा। USB स्टैंड फॉर, USB का क्या मतलब होता है? यूनिवर्सल सीरियल बस। नेक्स्ट देखिए, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट एन एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर, निम्नलिखित में से कौन सा एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर नहीं है? MS-DOS नहीं है। नेक्स्ट देखिए, वायरस इज, वायरस क्या है बच्चों? वायरस एक एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर है। यूनिक्स इज, यूनिक्स क्या है बच्चों? यूनिक्स एक मल्टी प्रोसेसिंग सिस्टम होता है। विच इज़ नॉट मेमोरी मेजरमेंट यूनिट, इनमें से कौन सा मेमोरी मेजरमेंट यूनिट नहीं है? तो ऑप्शन डी इसका आंसर होगा, क्योंकि किलोबाइट, मेगाबाइट और गीगाबाइट तीनों जो हैं वो मेमोरी मेजरमेंट यूनिट होते हैं, और सिर्फ ये फोर्थ जो ऑप्शन है आपको ये नहीं होता है। नेक्स्ट देखिए, DVD स्टैंड्स फॉर, DVD का जो क्या मतलब होता है? DVD का मतलब होता है डिजिटल वर्सेटाइल डिस्क, ये तो होता ही है, साथ में डिजिटल वीडियो डिस्क, तो दोनों ही सही ऑप्शन है। तो B एंड C बोथ जो दिया हुआ है डी में, ये आपका सही आंसर होगा। ऑफ द फॉलोइंग डिवाइस कैन बी सेंड टू डायरेक्टली इमेज प्रिंटेड टेक्स्ट, तो OCR, OMR और MICR तीनों सही है, तो ऑल ऑफ द अबव आंसर होगा। नेक्स्ट देखिए, द ALU ऑफ अ कंप्यूटर रिस्पॉन्ड्स टू द कमांड्स कमिंग फ्रॉम कंट्रोल सेक्शन। नेक्स्ट देखिए, द एक्ट ऑफ रिट्रीविंग एग्जिस्टिंग डाटा फ्रॉम मेमोरी इज कॉल्ड रीड आउट। नेक्स्ट, फ्लॉपी डिस्क विच आर मेड फ्रॉम फ्लेक्सिबल प्लास्टिक मटीरियल आर ऑल्सो कॉल्ड डिस्केट्स। स्पीड ऑफ प्रिंटर इज मेजर्ड बाय, प्रिंटर की स्पीड किससे मेजर की जाती है? CPS के द्वारा। अ हाइब्रिड कंप्यूटर, हाइब्रिड कंप्यूटर क्या होता है? रिजेंबल्स बोथ अ डिजिटल एंड एनालॉग कंप्यूटर। नेक्स्ट देखिए, विच इज़ कंसिडर्ड अ डायरेक्ट एंट्री इनपुट डिवाइस, इनमें से कौन सा है डायरेक्ट एंट्री इनपुट डिवाइस? ऑप्टिकल स्कैनर भी होता है, माउस एंड डिजिटाइजर भी होता है, और लाइट पेन भी होता है, तो ऑल ऑफ द अबव आंसर हो जाएगा। LCD स्टैंड्स फॉर, LCD किस चीज़ के लिए संबंधित है? लिक्विड क्रिस्टल डिस्प्ले के लिए से संबंधित है। LCD का मतलब फुल फॉर्म होता है लिक्विड क्रिस्टल डिस्प्ले। मैग्नेटिक टेप कैन सर्व एज सेकेंडरी स्टोरेज मीडिया। नेक्स्ट देखिए, एन एरर इन कंप्यूटर डाटा इज कॉल्ड बग, कंप्यूटर डाटा में जो कमी हो जाती है उसको हम बग बोलते हैं।
नेक्स्ट देखिए, विच ऑफ द फॉलोइंग मेमोरीज हैज़ द शॉर्टेस्ट एक्सेस टाइम। तो रैम जो होता है उसमें शॉर्टेस्ट एक्सेस टाइम जो होता है वो लगता है। विच चिप्स यूजिंग स्पेशल एक्सटर्नल इक्विपमेंट कैन रीप्रोग्राम फ्रॉम। तो ऑप्शन हो जाएगा बी। पूरी उम्मीद है बच्चों कि आपको इन 120 क्वेश्चन से काफ़ी हेल्प मिलेगी और नेक्स्ट वीडियो में मैं आपके साथ और भी बहुत सारे क्वेश्चन शेयर करने वाली हूँ। तो ऑल द बेस्ट फॉर योर एग्ज़ाम्स। और आपके हिंदी का कंपलसरी जो पेपर होगा उसके भी मैंने क्वेश्चंस जो हैं वो अपलोड किए हुए हैं, एक्सप्लेन किया हुआ है ग्रामर पोर्शन को, तो आप वहाँ से देख सकते हैं। और जो बच्चे इंग्लिश लिटरेचर का एग्ज़ाम देने वाले हैं फर्स्ट ईयर के जो स्टूडेंट्स हैं उनके लिए भी बहुत इंपॉर्टेंट है अनीता शिक्षा यूट्यूब चैनल। आप उसको सब्सक्राइब ज़रूर कर लीजिएगा क्योंकि उसमें मैं इंग्लिश की बहुत सारे आगे जो आपके प्रोज और पोइट्री सेक्शंस हैं वो कराने वाली हूँ जो कि आपको एग्ज़ाम में बहुत बेनिफिशियल रहेंगे। चलती हूँ। अगर वीडियो अच्छा लगे तो बच्चों प्लीज़ कमेंट ज़रूर करके बताइएगा और अगर आपके एग्ज़ाम में क्वेश्चंस आते हैं तो भी आप बताइएगा क्योंकि इससे बहुत मोटिवेशन मिलता है। थैंक यू एंड हैव अ नाइस डे।